जो कारोबारी हैं, उद्योग कारोबारी हैं, उनकी क्या राय है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। साफ सफाई, नाली की, लाइट की व्यवस्था ठीक नहीं है। का लोकसभा का चुनाव जो है नज़दीकी आ चुका है और लगातार जो है जनता की क्या राय है और एमएसएमई के जो कारोबारी हैं, उद्योग कारोबारी हैं, उनकी क्या राय है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। प्रत्याशी है डॉक्टर महेश शर्मा खड़े हैं, बीएसपी कैंडिडेट खड़ा है, गठबंधन प्रत्याशी खड़ा है, किसको चाह रहे हैं आप? महेश शर्मा नहीं आना है, महेश शर्मा जी को ही आना है, मोदी जी की छप पर। किसी तरह की कोई परेशानी? वैसे कोई परेशानी नहीं है, वो छोटी मोटी दिक्कतें हैं, रोड वगैरह बनना, इंडस्ट्रीज़ के लिए इंडस्ट्रीज सस्ती मिलनी चाहिए, जगह सस्ती मिलनी चाहिए। तो यही चाहेंगे कि आगे जो इंडस्ट्री लगे कहीं भी तो उसका रेट वगैरह थोड़ा ठीक किया जाए और सस्ती जगह उद्योग लोगों को सस्ती जगह मिले, उनके लिए यही सबसे बेटर जगह। सबसे ज़्यादा पहले चाइना से मशीनरी बनती थी, प्रोडक्ट आते थे, अब जो है सबसे ज़्यादा कारोबार जो उत्तर प्रदेश में खासकर गौतम बुद्ध नगर में हो रहा है। डोमेस्टिक जो सेल्स को जो बढ़ावा दिया गया है, मैंने जो एक्सपोर्ट को थोड़ा सा उन्होंने लगा के कि यहीं पे बनना है, अपने देश में बनना है, इसको बढ़ावा दिया गया है। इसकी वजह से तो हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट कम हुआ है ना थोड़ा सा। 2024 को देखते हुए क्या बदलाव होना चाहिए? लोकसभा का चुनाव आ चुका है, बस वही सारी व्यवस्था अपना ठीक करना चाहिए, उद्योगों को बढ़ावा देना है। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। कानून व्यवस्था खासकर बात की जाए गौतम बुद्ध नगर की, किस तरीके से देखी जा रही है, क्योंकि आप व्यापारी लोग हैं, कारोबारी लोग हैं? सर मुझे लगता है सुरक्षा के नज़रिए से देखें तो भी पीसीआर वगैरह तो रहती है, लेकिन मुझे लगता है कि एक बाउंड्री होनी चाहिए सेट, कि साइड 5 में एक अलग से बाउंड्री, एक पर्टिकुलर गेट हो एंट्री के लिए, एग्जिट के लिए, तो उससे थोड़ा सुरक्षा बढ़ेगी। दूसरा रोड की बात है तो मुझे लगता है इन्होंने एक बार रोड बनाई है, मेन रोड बना दी, मेन रोड एंड से स्टार्ट तक की बना दी है, लेकिन अंदर की जब गलियों में जाते हैं तो सर वो बहुत ख़राब है। जब से पिछले 10 साल से जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तब से मेक इन इंडिया को तो बहुत बढ़ावा मिला है, इंपोर्ट में काफ़ी कमी आई है और हाल फिलहाल में ही गवर्नमेंट ने पीवीसी के कुछ प्रोडक्ट्स पे, पीवीसी रेजिन पे, पीवीसी के और काफ़ी प्रोडक्ट एंटी डंपिंग ड्यूटी भी लगाई है, जिसकी वजह से जो चाइना से यहाँ इंडिया के अंदर माल डंप हो रहा था वो बंद हो जाएगा। कुछ बीआईएसआई मार्क भी एप्लीकेबल करवाए हैं, जिससे वहाँ से माल आना और मुश्किल हो जाएगा। उससे क्या है कि यहाँ की जो लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं, एमएसएमईज़ हैं, लघु उद्योग हैं, उनको बहुत बल मिलेगा, बहुत बढ़ावा मिलेगा। अगर गौतम बुद्ध नगर की खासकर बात की जाए, जिस तरीके से यहाँ पर सबसे ज़्यादा फैक्ट्री है, यहाँ पर कभी जो तमाम समस्या रहती है, प्रतिनिधि आपके बीच में आते हैं कभी? नहीं, प्रतिनिधि तो ये एक हमें शिकायत रहती है कि हमारे बीच में वो बहुत कम, जितना उनको आना चाहिए उतना उनको देखने को हमको मौका नहीं मिलता है, उतने उनके दर्शन नहीं हो पाते हैं। लेकिन फिर भी महेश शर्मा जी ने काफ़ी अच्छा रहा है उनका कार्यकाल, लेकिन कुछ और इम्प्रूवमेंट हो सकती है। वोट किसको रहेगी आपकी बात? महेश शर्मा जी को। क्यों रहेगी? क्योंकि बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बाकी सारी सबसे बड़ा है लॉ एंड ऑर्डर। पिछले 10 वर्षों में अगर देखा जाए तो लॉ एंड ऑर्डर में बहुत सारा सुधार हुआ है। एक व्यापारी अगर निश्चिंत होकर अपनी फैक्ट्री को चला पा रहा है या बाकी सारी चीज़ें हो पा रही हैं तो ये बहुत बड़ा सुकून भरा पल है। तो कम से कम अगर मैं 10 साल पहले की बात करूं तो आप लॉ एंड ऑर्डर में इतने सुकून से नहीं रह सकते थे। अभी फ़िलहाल इस पे देखा जाए तो बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है, हालांकि इसमें और गुंजाइश है, थोड़ी सी इंप्रूवमेंट और की जा सकती है चीज़ों को लेकर। देखिए हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। तीसरी बार डॉक्टर महेश शर्मा मैदान में हैं और गौतम बुद्ध नगर में आप एक बड़े कारोबारी हैं, तो किस तरीके से क्या महेश शर्मा अब तक आपसे मिले, कभी आपके बीच में आए एमएसएमई? नहीं, मुझे ऐसा कभी सौभाग्य आज तक प्राप्त नहीं हुआ। बाकी देखिए सो फार सो गुड, अभी तक जो उनका मतलब यहाँ पे डेवलपमेंट्स हैं वो अच्छी हैं, बट स्टिल देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर डूइंग द थिंग्स। जैसे अभी मैंने पहले भी बोला, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ अभी भी गायब हैं। बेसिक ड्रेनेज सिस्टम, सीवरेज सिस्टम, वाटर सप्लाई, ये अभी भी मिसिंग है यहाँ से। सड़कें और ये सब थोड़ा बहुत काम होना शुरू हुआ है, बट अभी बहुत सारी चीज़ें करनी बाकी है। जिस हिसाब से हम लोग बात करते हैं कि इसको एक्सपोर्ट का हब बनाएंगे, मतलब यूपी का फेस बनाएंगे, उस हिसाब से देयर आर लॉट मेनी थिंग्स टू बी डन। वोट पीएम के नाम से दोगे या कैंडिडेट के नाम से? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज के टाइम में सिर्फ पीएम के नाम पर ही वोट दिया जा रहा है, और कहीं भी बिल्कुल सही बात है, कहीं भी ऐसा सेकंड थॉट इसके बारे में है नहीं। बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर महेश शर्मा हैं, अब तक कितनी बार आप उनसे मिले हो, कितनी बार वो आपके बीच में आए? देखिए, चुनाव के टाइम पे वो जरूर मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन विद इन द टाइम, हालांकि महेश शर्मा जी फिर भी काफ़ी लोगों के बीच में आते हैं यहाँ पर और लोगों से मुलाकात भी होती है। हम बीइंग एन एसोसिएशन भी हम लोग से मिलते रहते हैं और वो लोग हमारे प्रोग्राम्स में या हमारी मीटिंग्स में आते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि ये सिर्फ और सिर्फ पीएम के नाम पर चुनाव है।
देखिए ये थी 2024 लोकसभा को लेकर औद्योगिक क्षेत्र के जो कारोबारी हैं उनकी राय। और कहीं ना कहीं अब जो है हम जिस तरीके से देखा जाए 2024 के लोकसभा चुनाव नज़दीकी हैं और कहीं ना कहीं जनता लगातार अपनी राय रख रही है। वीडियो रवि के साथ में निशांत शर्मा, न्यूज़ 1 इंडिया, ग्रेटर नोएडा।